Good morning, good evening, good afternoons, whatever connected with us. Today's topic is Pythagorean triplet. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय पैथागोरियन ट्रिपलेट? पैथागोरियन ट्रिपलेट किसको कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पैथागोरियन ट्रिपलेट ये होता है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स. It is consist of 3 पॉजिटिव इंटीजर्स such that a² plus b² is equal to c². अब देखो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर a परपेंडिकुलर है या मे बी बेस भी हो सकता है, b परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, लेकिन c जो है हमेशा वो हाइपोटेनस होगा. तो अब पैथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि किसी भी दो छोटे नंबर के स्क्वायर का सम एक बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा. यहाँ पे नंबर का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ, तब वहाँ पे हो जाएगा कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर हाइपोटेनस. तो वहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस वर्ड यूज करेंगे. बट पाइथागोरियन ट्रिपलेट में छोटे से दो नंबर, किसी भी दो स्मॉल नंबर के स्क्वायर का सम एक बड़े नंबर के इक्वल टू होता है. और ऐसा अगर लिस्ट हम लोग अगर याद कर लेते हैं, लर्न करते हैं, तो ज़्यादातर इसका यूज होता है. इसीलिए इन चीज़ों का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तब जैसा कि देखिए कि हम लोगों का थोड़ा बहुत एक लिस्ट है, जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया. अब 3, 4, 5 वैलिड है. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 को ऐड करेंगे 25 विच इज इक्वल टू 25, मतलब कि ये 5 आ जाएगा. इसी तरह से कुछ लिस्ट है, जैसा कि देखो 5, 12, 13 है, 7, 24, 25 है. तो इस तरह से ये लिस्ट है. जनरली इस लिस्ट का यूज अगर आपको हमेशा आता है, जैसे 8, 15, 17, और होने के लिए अगर आप सेटिस्फाइड करा दो कि दो छोटे नंबर का स्क्वायर थर्ड के बराबर, तो अनवांटेड के रूप में तो बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा नंबर भी हो सकता है. तो उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है. कि मतलब जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिस पे ज़्यादातर सेट होती है, बोर्ड में भी, 10th में भी, इंजीनियरिंग में, कंपटीशन में भी, या कहीं भी, तो उस पे ये छोटे नंबर का ही ज़्यादातर सेटअप होती है. यही सब ज़्यादातर बार बार रिपीट करती है. और ज़्यादातर मेनली ये ऑब्जेक्टिव पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आता है तो आप देखो और बना दो. तो इन सब चीज़ों में जैसे 3, 4, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, तो इस तरह का ज़्यादातर इसमें यूज होती है इसमें. जैसे और इसका जैसे देख लो, जैसे 20, 29, 20, 21, 29, 20, 99, 100. अब देखो जैसे कि इसका यूज हम लोग समझते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये ए है, ये भी ए है, इसका मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो अब इस वाले में ये √2a हो जाएगा. तो इस फॉर्मेट में भी अपना सेट कर सकते हैं कि अगर 4 ये है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 4 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा. अब इसका देखो जैसे यूजेज कहाँ कहाँ करेंगे. मान लो कि हम लोग इस तरह से इसको याद कर लिए, बट इसका यूज कहाँ होगा? तो जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक में, मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में. तो इवन में ज़्यादातर मान लो कि हमको जो अभी तो फिलहाल ट्रिगोनोमेट्रिक में आएगा, फिर मेंसुरेशन में आता है, और लेकिन ज्योमेट्री में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जहाँ पे डायरेक्ट सर्कल में टेंजेंट खींचो, ये निकालो, इसका लेंथ निकालो, तो वहाँ भी डायरेक्ट वे में आप कर सकते हैं. तो फिलहाल ये 3 इसका मेजर सोर्सेज है. और अगर आप रट ले रहे हो तो ज़्यादातर यूज हो. तो इसका लिस्ट ये है कि 3 इस तरह से है, 99 तक ये है, यही बार बार रिपीट करता है, तो आप इसको फोकस कर सकते हैं. बट अब इसका मान लो कि जैसे कि इसको अगर हम अब जनरल फॉर्मेट में अगर समझते हैं, तो जनरल फॉर्मेट में जैसे ये हो जाएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जनरल फॉर्मेट में है कि इसका जैसे देखो ये अगर होने के लिए तो अब ये भी हो सकता है, 12 भी है, 35 भी है, 37 भी है. यस. अब इस लिस्ट में क्या है कि जैसे इसका अब जनरल फॉर्म हम लोग देते हैं, तो इसका जनरल फॉर्म होता है 2m m² - 1 m² + 1. अब देखो इस वाले में m
m इक्वल टू अगर 6 ले लेते हैं तो 6 ले लेने से ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है। 6 2 = 12, एम स्क्वायर प्लस 1 तो 30, एम स्क्वायर माइनस 1 तो 36 माइनस 1 35, एम स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो वो एक मिनिमम नंबर देने के बाद बोलता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्म करो, तो आप कर सकते हो। बट ऑल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में नॉट बी ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस फॉर्म। अगर हम ये चाहो कि इस जनरल फॉर्म से सभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो छोटा छोटा फॉर्म बनता है अगर उसको कैलकुलेट करें तो वो थोड़ा बहुत दिक्कत की बात है, वो नहीं हो पाएगा आपसे। तो कुछ चीज़ों के लिए है, इसीलिए तो ये कुछ लिस्ट है जहाँ पे स्टैंडर्ड फॉरवर्ड करता है, तो आप इन लिस्टों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए। 3 ऐसे लेकर के ये वाला लिस्ट आप इसका इसको नोट कर लो, ज़्यादा बेटर है क्योंकि इतना है सब रिपीट करता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। हाँ, अब देखो कुछ जैसे कि इसका एक ये कॉन्सेप्ट है कि जनरली कॉन्सेप्ट 3 में हम लोग आते हैं, जैसे कि √x²। अब इसको लिखो तुम रूट के बाहर में +x लिखते हो तब भी ये रॉन्ग है, ये गलत है। प्लस माइनस लिखते हो फिर भी ये रॉन्ग है। फिर अगर माइनस केवल लिखते हैं वो भी रॉन्ग है। लेकिन तो एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन होता है कि √x² अगर कोई भी चीज़ है तो ये mod x होता है, ये mod x में हो जाएगा। अब ये mod x हो गया तो अब इसका फिर mod x का भी तो होना चाहिए ना एग्जैक्ट। अब मॉडलस मतलब बोला जाता है कि इसमें कुछ भी डालो आप तो या तो प्लस या फिर माइनस या कि पॉजिटिव आएगा। तो देखो अगर केवल पॉजिटिव लिख देते हैं तो ये भी रॉन्ग है, प्लस माइनस दोनों लिखते हैं फिर भी ये रॉन्ग है। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मॉडलस का होता है कि ये x के इक्वल तब होगा जब x का वैल्यू या तो 0 के इक्वल है या फिर 0 से बड़ा है। फिर ये mod x -x के इक्वल तब हो जाता है जब x का वैल्यू या तो 0 के इक्वल है या फिर 0 से लेस देन है। तो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि mod x को ये लिखो वो लिखो, फिर इवन वे √ अगर x² है तो इस वाले कंडीशन में लिखने में ये दिक्कत होती है। एंड √x² = mod x, तो ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं है, ये mod x होती है। बट इस mod x का डिफाइंड इस तरह से करते हैं। तो आई होप कि आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक लिस्ट ये अच्छे से है, आप इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रख करके कुछ क्वेश्चन का सेटिस्फाइड करा सकते हैं कि 3 4 5 12 इस तरह से आप इसका लिस्ट याद रख सकते हैं और अच्छी वे में इसका एक आप पैटर्न बना सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। देखिए इतना सारा है, एक बार फिर से, जैसे कि 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 13, ये देखो ये जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक्स में ज़्यादातर यूज हो जाता है। अब कहता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन के एक छोटे साइड का स्क्वायर बड़े का जब है, तो ये तो थोड़ा बहुत अगर लिस्ट अगर आप कंफर्म कर लेते तो ज़्यादा मोर बेनिफिट हो जाता है। और इतना ही सारा ज़्यादातर लिस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इतना कर लेते हो बस हो गया अच्छे से। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बस इतना ही है कि मतलब ये 2 छोटे नंबर के स्क्वायर का सम जो है एक बड़े नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है, बस। यस, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। और एक छोटू सा कंसेप्ट इधर जो है इस वाले कंसेप्ट में कि √x² हो गया तो +x हो जाएगा, उसको ये भी लिखना गलत हो गया, प्लस माइनस x लिखते हैं तो ये भी रॉन्ग है, केवल माइनस लिखते हैं तब भी ये रॉन्ग है। हाँ, तो एग्जैक्ट डिफिनीसन होता है कि √x² का mod x। नो द mod x इज डिफाइंड एज, इसको केवल +x भी नहीं लिख सकते, प्लस माइनस x भी नहीं लिख सकते हैं। अगर mod x को एग्जैक्ट वे में डिफाइंड अगर किया जाए तो ये x के इक्वल तब होगा जब x 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो जाएगा, -x तब होगी जब x < 0 हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके।